दोस्तों, रंजना देवी जो जवानी में ही विधवा हो जाती हैं, उनके कई छोटे बच्चे रहते हैं। अब सरोजनी देवी के अंदर की जो वासना होती है वो अपने चरम पर होती है, क्योंकि उनके शरीर की जो भूख होती है उसकी पूर्ति के लिए अब कोई नहीं रहा। ऐसे ही वो अपने मन को शांत करने के लिए गांव के बाहर मंदिर में पहुंचती हैं। अब जैसे ही उनकी नज़र लंगोट में एक पुजारी पर पड़ती है तो उसका सामान देख करके उनके अंदर की जो वासना होती है वो काफ़ी ज़्यादा मचलने लगती है। लेकिन जो सरोजनी रहती हैं वो अपने आप संयम बरतती हैं। वो पुजारी के पास जाती हैं और पुजारी से बातचीत करने लगती हैं। अब इधर जो पुजारी रहता है वो भी जब एक जवान महिला देखता है तो अपने आप को रोक नहीं पाता है। दोनों आंखों ही आंखों में एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते हैं। अब इसके बाद पुजारी जी कहते हैं, ऐसा है रंजना, तुम्हारा मन बहुत विचलित हो रहा है, चलो हम तुम्हारे मन को शांत कर दें। अब जो रंजना रहती हैं वो पुजारी जी के पीछे पीछे चल देती हैं। पुजारी जी उसे अंदर वाले कमरे में ले जाते हैं और एक झट में ही रंजना की साड़ी उतार करके फेंक देते हैं। उसे अपने गोद में उठा लेते हैं और फिर तेजी से उसके साथ संबंध बनाते हैं। ऐसे ही कई घंटों तक ये सब कुछ चलता रहता है। अब रंजना और पुजारी का हर दिन का हो गया था। रंजना जब भी मंदिर जाती तो वो कई घंटों तक पुजारी के साथ संबंध बनाती। फिर इसके बाद जैसे ही अंधेरा होने वाला होता तो वो अपने घर को लौट जाती। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एक दिन पुजारी की बहुत ही बेरहमी से निर्मम हत्या हो जाती है। अब पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है कि आखिर हत्यारा कौन है। पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू करती है। जब सच पता चलता है तो गांव वाले के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों, आपके भी मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर पुजारी का हत्यारा कौन है। हम आपको पूरी कहानी सुनाएंगे, इस रात से भी पर्दा उठाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं। हमारा चैनल नया है, आप लोगों के प्यार की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट लिखिए। आप लोगों को पता है कि मैं आपके कमेंट का रिप्लाई भी करती हूँ, इसलिए हमें एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये कहानी। बने रहिए हमारे साथ अंत तक। इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रंजना जिनकी शादी सोहन लाल से होती है, शुरू में तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है क्योंकि सोहन लाल बैंक में कर्मचारी रहता है। लेकिन धीरे धीरे जो सोहन लाल रहता है वो रंजना से बोलेरो गाड़ी की मांग करने लगता है। अब चूंकि जो रंजना के पिता रहते हैं वो डाकखाने में मुंशी रहते हैं, भला ऐसे में वो अपनी बेटी को 10 से 12 लाख की बोलेरो गाड़ी कैसे दे सकते हैं। लेकिन सोहन लाल रंजना का पति रंजना पर काफ़ी दबाव बनाता है, हाथापाई करता है, मारपीट करता है। रंजना ये सब कुछ खामोशी से बर्दाश्त कर रही होती है, ना तो वो अपने मम्मी पापा से ये सब कुछ कह पाते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके जो पिता हैं वो डाकखाने में एक मामूली से मुंशी हैं और उनके पास 12 लाख रुपए कहाँ से आएंगे कि वो अपने दामाद को एक बोलेरो गाड़ी देंगे दहेज में। अब ऐसे सब कुछ चल रहा होता है। रंजना इधर कई बच्चों को जन्म दे देती है। उनके कई बच्चे रहते हैं जिनमें से जो उनकी बड़ी बेटी होती है वो 12 साल की होती है, छोटा बेटा 5 साल का होता है और जो तीसरी बेटी होती है वो अभी 4 साल की होती है। अब चूंकि परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होती है क्योंकि सोहन लाल बैंक में मैनेजर रहता है, लेकिन कहते हैं कि पैसों से सुविधा तो खरीदी जा सकती है, सुख नहीं खरीदा जा सकता है। ऐसे कुछ रंजना के साथ होता है। एक तरफ तो उनका पति सोहन लाल घर पर उनसे हाथापाई करता, उनके साथ बुरा व्यवहार करता, दूसरी तरफ रंजना को पता चलता है कि सोहन लाल ऑफिस में ही एक लड़की के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। अब जैसे ही वो ये बात सुनती हैं तो तुरंत ऑफिस के लिए निकलती हैं। वो जैसे ही वहाँ पहुँचती हैं तो ऑफिस का जो स्टाफ होता है वो रंजना को अंदर आने से मना करता है। रंजना बताती हैं कि मेरे पति इसी ऑफिस में काम करते हैं और वो अपने पति की फ़ोटो भी दिखाती हैं, लेकिन जो स्टाफ रहता है वो साफ मना कर देता है और उन्हें अंदर नहीं जाने देता है। लेकिन रंजना जो कि एक पत्नी रहती हैं, उन्हें पता रहता है कि उनका पति अभी एक महिला के साथ संभोग कर रहा है, तो वो स्टाफ को धक्का देती हैं और अंदर की ओर जाने लगते हैं। जैसे वो सबसे किनारे जो ऑफिस रहती है वहाँ पहुँचती हैं तो वहाँ तेजी से आवाज़ें आ रही होती हैं चीखने चिल्लाने की। अब वो जैसे दरवाज़ा खोलती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि सामने ही बेंच पर उनका पति सोहन लाल और एक महिला जो एकदम नग्न है, वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे हैं, गंदे काम कर रहे हैं। अब जैसे वो देखती हैं तो ऑफिस के अंदर पहुंचती हैं और तुरंत अपने पति को कई झापड़ उस महिला के सामने लगा देती हैं। यहाँ तक सब कुछ ठीक रहता है और ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला करती हैं। ऐसे में जो सोहन लाल रहता है उसकी इमेज पूरे तरीके से खराब हो जाती है। अब सोहन लाल जब रात को घर आता है तो फिर वो अपनी पत्नी पर
बरस पड़ता है और अपनी पत्नी को इतना ज़्यादा मारपीट देता है कि रंजना को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। अब रंजना लगभग 20 दिनों तक अस्पताल भर्ती रहती हैं। इसके बाद वो घर लौटती हैं तो कुछ भी सामान्य नहीं रहता है, क्योंकि जो उनका पति रहता है वो अब घर पर भी लड़कियों को लाने लगता है, क्योंकि पति पत्नी दोनों के बीच अनबन चल रही होती है। अब एक तरीके से एक ही घर में पति पत्नी सेपरेट हो जाते हैं। ऊपर रंजना रहती है और नीचे उनका पति सोहन लाल रहा करता है। अब रंजना के सर से पानी उठ जाता है, क्योंकि सोहन लाल हर दिन नई लड़कियों को घर में लाता है और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। अब एक दिन रंजना बर्दाश्त नहीं कर पाती है, क्योंकि उनके सर से पानी उठ चुका होता है। वो जाती हैं और अपने पति से लड़ाई झगड़ा करने लगती हैं। अब ऐसे में दोनों में आपस में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होती है और बहस यहाँ तक पहुँचती है कि दोनों घर के बाहर निकल करके एक दूसरे पर झपट जाते हैं, एक दूसरे के बाल नोच रहे होते हैं। तभी जो सोहन लाल रहता है वो अचानक जमीन पर गिर जाता है। अब आस पड़ोस वाले आते हैं, सोहन लाल की सांस चेक करते हैं तो पता चलता है कि सोहन लाल की तो मौत हो गई है। लेकिन इसके बाद भी वो सोहन लाल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं, लेकिन जो रंजना रहती है उसे ये पता लग जाता है कि वो विधवा हो चुकी है। इसके बावजूद भी उसे रोने के बजाय, चीखने चिल्लाने के बजाय वो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। अब आस पड़ोस वालों को कुछ समझ में नहीं आता है कि भला एक पत्नी जिसका पति इस दुनिया से जा चुका है, इसके बाद रंजना क्यों हंस रही है। अब ऐसे समय बीतता रहता है, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन जो रंजना यादव रहती है उसके अंदर की जो वासना रहती है वो दिन पर दिन बढ़ने लगती है, क्योंकि उसका पति जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसके शरीर की भूख मिटाए तो कौन मिटाए। अब ऐसे में रंजना गांव के बाहर जो मंदिर रहता है वहाँ जाती है और पूजा पाठ करने के बाद अपने मन को शांत करने के लिए वो घंटों वहाँ बैठी रहती है। तभी उसकी नज़र एक नौजवान पुजारी पर पड़ती है। अब जैसे ही वो पुजारी को लंगोट में देखती है तो उसका सामान देख करके रंजना की नीयत बिगड़ने लगती है। वो पुजारी के पास जाती है और पुजारी से बातचीत करने लगती है। इधर जो पुजारी जी रहते हैं वो भी जब एक जवान महिला को देखते हैं, रंजना गहरे पीले रंग की साड़ी पहनी रहती है, जिसमें से रंजना का धोड़ी और पेट दोनों दिख रहा होता है। अब पुजारी जब ये देखते हैं तो उनके अंदर की भी वासना जाने लगती है। वो रंजना से कहते हैं कि चलो हम तुम्हारे मन को शांत कर देंगे, तुम्हारे मन को बहुत शांति मिलेगी। अब वो रंजना को अंदर कमरे में ले जाते हैं और फिर एक झट में ही रंजना की साड़ी उतार करके फेंक देते हैं। फिर वो रंजना को अपने गोद में उठाते हैं और तेजी से रंजना के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। ऐसे ही कई घंटे तक चलता है। जैसे अंधेरा होने वाला होता है, रंजना अपने घर पहुंच जाती, खाना वाना बनाती, लेकिन पूरी रात रंजना के मन से पुजारी का जो ख्याल रहता है वो नहीं जाता है। अब रंजना का और पुजारी का ये रोज का हो गया था, दोनों एक दूसरे के साथ घंटों घंटों संबंध बनाए करते। लेकिन एक दिन जब रंजना मंदिर पहुंचती है तो बहुत भीड़ लगी होती है, आसपास पुलिस वाले तैनात रहते हैं। अब रंजना जब अंदर जाती है तो देखती है कि पुजारी का नग्न अवस्था में शव पड़ा हुआ है। रंजना को कुछ समझ में नहीं आता है, वो उल्टे पांव वहां से चली आती है। अब इसके बाद पुलिस अपनी जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस के हाथ कुछ ऐसा लगता है कि पुलिस के होश उड़ जाते हैं। पुलिस सीधे रंजना देवी के घर पहुंचती है और उसे अरेस्ट करके थाने ले आती है। संगीन धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करके रंजना को वो जेल भेज देती है। रंजना से जब पूछताछ होती है कि आखिर उसने पुजारी की हत्या क्यों की, तो जो वो बताती है तो पुलिस वालों के भी होश हो जाते हैं। रंजना कहती है, पुजारी जिसे मैं शादी करना चाहती थी, लेकिन उसने शादी से साफ मना कर दिया और वैसे भी उसके कई महिलाओं से नाजायज संबंध रहते हैं। जब मुझे ये बात पता चली तो मैं आपे से बाहर हो गई और इसलिए मैंने पुजारी की हत्या कर दी। मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन कहते हैं कि बेवफाई की एक सजा होती है जो मैंने पुजारी को दे दी। दोस्तों, आशा करते हैं कि ये सच्ची कहानी, सच्ची घटना आपको बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर जो भी सुझाव है आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और सच्ची कहानी में, किसी और सच्ची घटना में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार।